नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अजीत शर्मा। आप देख रहे हैं शहीद पूर्वांचल न्यूज कुशीनगर। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। जनपद कुशीनगर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई कोविड प्रभावित बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण हेतु जनपद स्तरीय टास्क फोर्स तथा कोविड वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप की बैठक। कुशीनगर जनपद में 17 मई को 80 केंद्रों पर होगा टीकाकरण का कार्य। कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। कुशीनगर जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में विकास भवन में स्थापित कोविड कमांड कंट्रोल में आयोजित की गई नियमित समीक्षा बैठक। ब्लॉक बिशनपुरा के नरचचवा गांव में पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने कराई कोविड जांच और दवा और जरूरतमंद तक खाना पहुंचा रही कुशीनगर की बेटी पूर्णिमा पांडे। अब समाचार विस्तार से। कोविड प्रभावित बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण हेतु जनपद स्तरीय टास्क फोर्स तथा कोविड वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। कोविड के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा देखभाल को कोई नहीं है, उनके संबंध में सूचना एकत्र की गई। ऐसे 12 बच्चे प्रकाश में आए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ऐसे बच्चों की काउंसलिंग, खाने पीने की व्यवस्था, शेल्टर का प्रबंधन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में एनजीओ या ग्राम प्रधान से भी सहायता ली जा सकती है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि बच्चों को तीनों समय खाना मिलना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रखने के उपाय होना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि बच्चों की मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। मॉनिटरिंग संबंधी थाने द्वारा किया जाना एवं मॉनिटरिंग के लिए जाने वाले पुलिसकर्मी सादे ड्रेस में जाए तथा उनमें एक महिला आरक्षी आवश्यक रूप से हो। इस बैठक में जिलाधिकारी श्री एस राजलिंगम के साथ साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडे, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रीमती दीपाली सिन्हा, जिला प्रोग्राम अधिकारी एसके सिंह व क्षेत्राधिकारी मौजूद थे। 17 मई को जनपद में 80 केंद्रों पर होगा टीकाकरण का कार्य। टीकाकरण हेतु केंद्रवार नामित किए गए एनएम आज के बाद लगने वाले टीकाकरण का दूसरा डोज 82 और 112 दिन के अंदर, पूर्व में लगे टीकाकरण का दूसरा डोज 42 और 56 दिन के अंदर। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि कोविड संक्रमण से बचाव हेतु कोविड जागरूकता अभियान अंतर्गत टीकाकरण के प्रथम डोज के संदर्भ में कुल 80 केंद्रों के तहत जिसकी क्षमता प्रति केंद्रवार 100 व्यक्तियों के टीकाकरण की है, इन केंद्रों पर प्रथम डोज दिनांक 17 मई 21 को लगाई जाएगी। इन केंद्रों में कप्तानगंज अंतर्गत 8, दुधई में 7, फाजिल नगर में 7, हाटा में 5, कसिया में 5, खड्डा में 5, कुबेर स्थान में 5, मोती चक में 4, नेबुआ नौरंगिया में 4, पडरौना में 4, रामकोला में 7, सुकरौली में 4, तमकुही में 5, तरिया सुजान में 5, बिशनपुरा में 5 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्टेशन बने हैं, एक कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन का है। उन्होंने केंद्रवार एनएम को नामित करते हुए निर्देशित किया है कि टीकाकरण की कार्रवाई 100% कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि हर ब्लॉक स्तरीय सीएससी पर 2 टीम होगी, जिसमें से एक प्रथम और दूसरी द्वितीय लगाएगी। वहां भीड़ न लगे और सुगमता से टीकाकरण हो, इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। यदि किसी को कोविशील्ड की प्रथम डोज लगेगी तो उसकी दूसरी डोज 82 दिन बाद लगेगी तथा पूर्व में लगे टीकाकरण की दूसरी डोज 42 और 56 दिन के अंतर्गत व जिन व्यक्तियों को कोवैक्सीन लगा है उन्हें दूसरी डोज 28 दिन में लगेगी। उन्होंने बताया कि टीकाकरण केंद्रों पर पहले से पंजीकरण करके जाने पर वहां उन्हें प्रियोरिटी होगी। अगर कोई पहले से पंजीकृत नहीं है तो डायरेक्ट अपना आधार और मोबाइल नंबर के साथ केंद्र पर जाके टीकाकरण करा सकते हैं। यह टीकाकरण अभी सिर्फ 45 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्तियों को ही लगेगा, उससे कम उम्र के लोग अनावश्यक रूप से केंद्र पर न जाएं। इस माह के अंत तक कुशीनगर में भी 18 से अधिक उम्र का टीका भी शुरू होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसिया के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 187/2021 धारा 379 भारतीय दंड विधान में चोरी हुए ट्रक वाहन संख्या UP 53 DT 6531 को मुखबिर की सूचना पर पटेरहवा अंतर्गत समौर बाजार के नज़दीक गंगुआ मठिया गांव के ईंट भट्टा के पास से बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भारतीय दंड विधान में वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कुशीनगर जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में विकास भवन में स्थापित कोविड कमांड कंट्रोल में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट मांगी गई तथा उसकी बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने कोरोना संक्रमण से गांव के बचाव हेतु नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन का कार्य करवाए जाने का निर्देश संबंधित को दिए। उन्होंने एक बार फिर कोरोना ड्यूटी में अनुपस्थित डॉक्टरों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए तथा अनुपस्थित डॉक्टर के स्थान पर तत्काल दूसरे डॉक्टर को लगाए जाने के निर्देश दिया गया। कोविड अस्पताल के हर फ्लोर पर आवश्यक वस्तुओं की स्थिति की भी जानकारी ली गई, जैसे डस्टबिन उचित जगह है कि नहीं, कूड़ा डिस्पोज करने के लिए पॉलीथीन की उपलब्धता, मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइज आदि। उन्होंने सभी संबंधित को निर्देश किया कि संक्रमण को फैलने से रोकना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने निगरानी समिति की रिपोर्ट, आरआर टीम की रिपोर्ट भी ली। इस बात की भी जानकारी हासिल की कि होम आइसोलेशन तथा कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों से निरंतर संवाद स्थापित किया जा रहा है या नहीं। इस क्रम में उन्होंने शिकायत पुस्तिका भी देखी तथा समाधान की दिशा में किए गए कार्यों की रिपोर्ट ली और यह भी पूछा कि समाधान के बाद क्या उनकी पुष्टि शिकायतकर्ता से की गई या नहीं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक, अपर पुलिस अधीक्षक एपी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, प्रभारी अपर जिलाधिकारी रामकेश यादव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद कुशीनगर के ब्लॉक बिशुनपुरा के नरचचवा गांव के खाकी टोले में पहुंची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुरा के स्वास्थ्य टीम उस समय लाचार हो गई जब नरचचवा गांव के लोगों ने कोरोना जांच करवाने से मना कर दिया। बताते चले कि इसी गांव में पहले से 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसके चलते स्वास्थ्य टीम उक्त गाँव में पहुँची जहाँ लोगों ने जाँच कराने से मना कर दिया। स्वास्थ्य टीम को मजबूर होकर निबुआ नौरंगिया थाने पर सूचना दी। पुलिस टीम के पहुंचने पर लोगों को समझाने बुझाने पर कुछ लोग तैयार हुए जांच कराने के लिए और अपनी जांच करवाई। देश व कुशीनगर जिला लॉकडाउन होने के कारण गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोग के काम धंधे बंद हो गए हैं। इसीलिए यह लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली में रहने वाली कुशीनगर की बेटी पूर्णिमा पांडे को अपने जिले के गरीब व असहाय लोगों का दर्द देखा नहीं गया। फिर क्या था, दिल्ली में रह रही पूर्णिमा पांडे ने जिले के समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से गरीब परिवारों के घर घर चावल, दाल, सब्जी, तेल, चाय, दूध, आर्थिक मदद, मेडिसिन सहित एक ऑक्सीजन बनाने की मशीन, जिससे लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, मदद के रूप में मुहैया कराया है। पूर्णिमा पांडे का कहना है कि हमसे जितना हो सकेगा हर संभव मदद जिले के गरीब असहाय लोगों का मेरे द्वारा किया जाएगा। इस वैश्विक महामारी में मैं अपने जिले लोगों के साथ हूं। पूर्णिमा पांडे पड़ौना खिड़किया के रहने वाले श्री जनार्दन पांडे की सबसे बड़ी बेटी है। कुशीनगर की इस वीरांगना का मानना है कि देश में कोरोना वायरस की वजह से 21 दिनों के लिए सब कुछ बंद होने का सबसे ज़्यादा असर गरीब लोगों पे पड़ा है। तमाम गरीब ऐसे हैं जिनके पास खाने का इंतजाम भी नहीं है। ऐसे में पूर्णिमा पांडे ने ऐसे तमाम लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी ली। कुशीनगर की इस बेटी की मदद की खबर सुन क्षेत्रीय लोग धन्यवाद व गर्व कर रहे हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। जनपद कुशीनगर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई कोविड प्रभावित बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण हेतु जनपद स्तरीय टास्क फोर्स तथा कोविड वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप की बैठक। कुशीनगर जनपद में 17 मई को 80 केंद्रों को होगा टीकाकरण का कार्य। कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। कुशीनगर जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में विकास भवन में स्थापित कोविड कमांड कंट्रोल में आयोजित की गई नियमित समीक्षा बैठक। ब्लॉक बिशुनपुरा के नरचचवा गांव में पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने कराई कोविड जांच और दवा और ज़रूरतमंद तक खाना पहुंचा रही कुशीनगर की बेटी पूर्णिमा पांडे। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुआ। पुनः नए समाचार के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।